नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है मुखिया या ग्राम प्रधान को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, या मुखिया के द्वारा किए गए विकास कार्य में भ्रष्टाचार पर शिकायत कहां करें जिससे कि मुखिया को सजा भी हो और अपने पद से हट भी जाए। आइए दोस्तों, आज मुखिया को अपने पद से हटाने से लेकर उसे सजा दिलाने तक के प्रावधान के बारे में मैं वर्णन करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में भी मुखियाओं का चुनाव का माहौल बना हुआ है। करीब करीब बिहार के सारे पंचायत में मुखिया के चुनाव हो रहे हैं। दोस्तों, इस बार हर नेता लोग आते हैं आपके सामने ये कहने के लिए कि मैं ईमानदार हूँ, कर्मठ हूँ, संघर्षशील हूँ और विकासशील उम्मीदवार हूँ। हम जनता उस झांसे और बहकावे में आकर उन्हें वोट दे देते हैं। जब वो गद्दी पर बैठ जाते हैं तब दोस्तों वो भ्रष्टाचार करने लगते हैं, विकास के कार्यों में लूट खसोट जारी कर दी जाती है। तो दोस्तों, आइए अब इसी बिंदु पर चर्चा करें कि आखिर लूट खसोट होने के बाद यह मुखिया अपने आप से कब अपने पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, मुखिया को अपने पद से हटने के मात्र 3 तरीके हैं। पहला तरीका है स्वयं त्याग पत्र के द्वारा। दोस्तों, स्वयं त्याग पत्र के द्वारा मुखिया तब दे सकता है जब मुखिया की अपनी इच्छा हो कि अब मुझे पंचायत का प्रमुख या पंचायत का प्रधान या मुखिया के पद पर नहीं रहना है। ऐसी परिस्थिति में वह अपना एक त्याग पत्र का आवेदन जिला पंचायत राज पदाधिकारी को भेजेंगे। जिला पंचायत पदाधिकारी उन्हें 1 सप्ताह तक इंतजार करेंगे कि 1 सप्ताह तक के अंदर में अगर मुखिया अपने त्याग पत्र को वापस लेते हैं तब वो अपने पद पर बने रहेंगे। 7वां दिन तक अगर मुखिया अपने त्याग पत्र को DPRO के ऑफिस से यानी जिला पंचायत पदाधिकारी के ऑफिस से वापस नहीं कर लेते हैं, वैसी परिस्थिति में स्वतः रूप से उनका इस्तीफा 8वें दिन स्वीकार कर लिया जाएगा और मुखिया का पद उस पंचायत में खाली समझा जाएगा। अब दोस्तों आता है दूसरा तरीका मुखिया को अपने पद से हटाने का, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव वही ला सकते हैं जो पंचायत के सदस्य हो यानी वार्ड मेंबर हो। दोस्तों, जो आप जानते हैं कि प्रत्येक पंचायत में 12 से 15 वार्ड मेंबर्स होते हैं। 12 से 15 तक पंचायत के सदस्य होते हैं। दोस्तों, इन्हीं सदस्यों की एक कमेटी होती है जिसके हेड मुखिया होते हैं। अगर इन्हीं सदस्यों के 1/3 मेंबर के द्वारा अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, वैसी परिस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जाता है। इसके लिए दोस्तों, कुल जितने भी पंचायत के सदस्य हैं उन सभी मेंबरों का 1/3, जैसे मान लें कि आपके यहाँ 15 मेंबर हैं आपके पंचायत में, तो 15 मेंबर का 1/3 5 मेंबर हुआ। तो ये 5 मेंबर अपना अविश्वास प्रस्ताव को सहमति देते हुए एक आवेदन जो है वो DPR को यानी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देंगे। उसके बाद उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा और एक मीटिंग का समय रखा जाएगा। उस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। अगर उस अविश्वास प्रस्ताव में जितने भी सदस्य यानी टोटल 15 सदस्य हैं आपके पंचायत में, तो मुखिया को हटाने के लिए कम से कम 10 सदस्य की सहमति की ज़रूरत है। यानी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अगर पूरे पंचायत के जितने भी पंचायत सदस्य हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, इन सबों का अगर 2/3 मेंबरों की सहमति अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हो तो मुखिया को तत्काल अपने पद से अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, मुखिया के अविश्वास प्रस्ताव में जितने भी पंचायत के सदस्य होते हैं उनके उपस्थिति का 2/3 नहीं, पंचायत सदस्य के कुल मेंबर का 2/3 सदस्यों की सहमति से ही अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाता है। पास होने के बाद मुखिया को उनके पद से हटाया जाता है। इसी दूसरे तरीके में एक ग्राम सभा के द्वारा आती है। दोस्तों, ग्राम सभा में पंचायत के सारे मतदातागण होते हैं। इसमें सारे मतदातागण बैठ कर के अगर उसके आधे मतदातागण अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में चले जाते हैं, वैसी परिस्थिति में मुखिया और उनकी पूरी कमेटी को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों, आम सभा के द्वारा सिर्फ मुखिया के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। मुखिया के पूरे कमेटी यानी जितने भी वार्ड मेंबर्स या पंचायत सदस्य हैं दोस्तों, और इंक्लूडिंग मुखिया, इन सबों के विरुद्ध में अगर आम जनता में यह विश्वास या धारणा फैल गई हो कि मुखिया गलत कर रहे हैं और उनकी कमेटी गलत कर रही है, ऐसी परिस्थिति में आम सभा के द्वारा आधे से अधिक मेंबर के सहमति से, आम सभा के आधे से अधिक वोटरों की सहमति से मुखिया और उनके कमेटी को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। अब दोस्तों, इस मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने के 2-3 शर्तें हैं। दोस्तों, पहला, जब मुखिया का एक बार चुनाव हो जाए, वैसी परिस्थिति में 2 साल तक उन्हें अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। यानी मुखिया के चुनाव के बाद 2 साल तक अविश्वास प्रस्ताव उनके विरुद्ध में उनके कमेटी के द्वारा यानी पंचायत सदस्यों के द्वारा नहीं लाया जा सकता। दोस्तों, और पुनः दोस्तों दूसरा शर्त है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव आ जाने के बाद
अगर अविश्वास प्रस्ताव गिर भी गया है तो अगले 1 साल तक पुनः उस मुखिया के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव ग्राम कमेटी के द्वारा नहीं लाया जा सकता, 1 साल के बाद ही। लेकिन दोस्तों मान लें कि 5वां साल गुजर रहा है, उस समय अविश्वास प्रस्ताव आया, वैसी परिस्थिति में दोस्तों मुखिया का चुनाव आम चुनाव के द्वारा होगा, न कि वार्ड मेंबरों के द्वारा। पहले 2 परिस्थिति में थी कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अगर मुखिया को उनके पद से हटा दिया गया तो जितने भी पंचायत के सदस्य होते हैं वह मिल करके एक नए मुखिया का चुनाव करते हैं। उनके कार्यकाल की अवधि इसी वर्तमान मुखिया के कार्यकाल की अवधि तक होगी, यानी जिस दिन इस वर्तमान मुखिया के कार्यकाल की अवधि समाप्त होगी उसी दिन जो नए मुखिया वार्ड सदस्य के द्वारा चुने जाएंगे उनकी भी कार्यकाल की अवधि समाप्त हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों तीसरा तरीका है भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मुखिया को उनके पद से हटाया जाना। दोस्तों ये उनके ग्राम पंचायत के कमेटी में निर्भर नहीं है, या पंचायत के किसी एक वोटर को अगर ऐसा लगे, किसी पंचायत के किसी एक मतदाता को ऐसा लगे कि मुखिया उनके कमेटी ने अपने विकास कार्यों में भ्रष्टाचार किया है, अनियमितता बरती है, वैसी परिस्थिति में वह मतदाता जो अकेला ही व्यक्ति है सबसे पहले एक आरटीआई के अंदर में राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, जिसे हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी कहते हैं, उसके द्वारा पहले उस कार्य पर पास हुए बजट की जानकारी प्राप्त करें। यानी आरटीआई के द्वारा ग्राम प्रधान के पास यानी मुखिया के कार्यालय में एक आवेदन आप जरूर दें, या बीडीओ के कार्यालय में, जिनसे यह प्रश्न पूछे कि आपको इस बजट के लिए, जिस बजट में आम मतदाता को या उस मतदाता को भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है, उस कार्य में उस बजट के लिए कितने पैसे एलोकेट किए गए, कितने पैसे सरकार के द्वारा दिए गए हैं। जब इसकी जानकारी आपको हो जाएगी, चूँकि आरटीआई के अंदर में जो आवेदन दिया जाता है उसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी को या किसी भी अथॉरिटी को उसका उत्तर सही देना ही पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको मालूम हो जाएगा कि इस काम के लिए, जो काम पंचायत में मुखिया किया है, जिस काम में भ्रष्टाचार है, उस काम पर कितना बजट है दोस्तों। अब बजट देखने के बाद आप जाकर स्पॉट चेक करें कि क्या उस जगह पर उतने रुपए का काम हुआ। जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए का बजट है इस काम को करने के लिए, खरंजा लगाने के लिए, क्या 5 लाख रुपए का खरंजा वहाँ लगा है? और अगर नहीं लगा है दोस्तों, तब आप एक आवेदन, वह मतदाता जिसे लग रहा है कि मुखिया ने भ्रष्टाचार किया है, तब वह मतदाता एक आवेदन जिला पदाधिकारी के कार्यालय में यानी डीएम के कार्यालय में देंगे कि मुखिया के विरुद्ध में ये भ्रष्टाचार का आरोप मैं लगा रहा हूँ, इस पर इतना बजट पास था, उतने रुपए बजट के अनुसार मुखिया ने वहाँ काम नहीं कराया। ऐसी परिस्थिति में डीएम महोदय एक कमेटी का गठन करेंगे, उसके अंदर में डीपीआरओ होंगे यानी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे, पंचायत के सचिव होंगे, ये सब मिल करके उस कार्य की जांच करेंगे दोस्तों। अगर जांच में अनियमितता पाई गई तो अनियमितता का आरोप सही पाए जाने पर मुखिया को उसके पद से भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया जाएगा और उसे कानूनन सजा भी दिलाई जाएगी दोस्तों इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ग्राम कमेटी के द्वारा मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें कैसे हटाया जा सकता है, आम सभा के द्वारा उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें कैसे हटाया जाता है। और हाँ दोस्तों, अकेला मतदाता भी अगर चाहे तो मुखिया और उनके कमेटी के किए गए भ्रष्टाचार के कार्यों को उजागर करके उन्हें जेल तक भेज सकता और उन्हें अपने पद से हटा सकता भी है। इसके लिए आपको तीसरे विकल्प की जरूरत है, यानी अकेला मतदाता भी अगर चाहे तो निश्चित तौर पर मुखिया के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए उसे जेल भेजने का उपाय कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में